इस शाम को प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने एक बार फिर से मौका दिया कि प्रभु की महिमा करने पाऊँ, प्रभु के बारे में कुछ बोल पाऊँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। सचमुच में प्रभु आप महान हैं, महान है, महान है, जिंदा खुदा है, जिंदा खुदा है। बड़े ध्यान से सुनिए, इस गाने का बहुत गहरा मतलब है, उसके बारे में आपको बताऊंगी भी। धन्यवाद धन्यवाद। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी न फल जो बो रहा। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। इस गाने का बहुत गहरा मतलब है, बहुत गहरा मतलब है। सचमुच में हम इस दुनिया की भीड़ में रहकर ऐसे ऐसे पाप करते हैं, ऐसे ऐसे पाप करते हैं कि हमें खुद नहीं पता कि हम किस गड्ढे में गिर चुके हैं। हम सोचते हैं कि हमने पुण्य का काम किया है, हमने किसी को रोटी दी है, हमने किसी ज़रूरतमंद को कुछ दिया है, हमने किसी की ज़रूरत पूरी की है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वो कोई भी पुण्य का काम हमारे पापों को कभी मिटा नहीं सकता है। हमारे पाप जो हैं उनके जिम्मेवार हम खुद हैं। जब हम अकेले में बैठते हैं उस टाइम हमें सिर्फ वो परमेश्वर देख रहा होता है कि हमारी सोच क्या है। वो पाप हम खुद जानते हैं और उन पापों का सचमुच में पछतावा होना बहुत बहुत ज़रूरी है। हम सब अपनी ज़िंदगियों को जांच लें, सचमुच में जांच लें, सचमुच में जांच लें। वो प्रभु है और वो सब जानता है, वो सब जानता है, हमारे हर कामों को जानता है, हमारे एक एक कामों को जानता है कि हम किस टाइम क्या करते हैं। और सचमुच में बहुत 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 गलत है कि जब हम सोचते हैं कि हमने किसी की चुगली कर दी, कि हमने किसी के बारे में कुछ बोल दिया और वो सचमुच में वो चीज़ हमने किसी और के लिए नहीं की, वो चीज़ हमने अपने खुद के लिए की। हम सोचते हैं कि हमने दूसरे के बारे में बोल के कुछ अच्छा कर दिया, हमने दूसरे के बारे में बोल के अपने आप के लिए एक और पाप तैयार कर दिया। तो उसका भुगतान हमें खुद ही करना है। तो इसलिए हमेशा सोच समझ कर हमें अपनी ज़ुबान को खोलना चाहिए। और सचमुच में हर पाप का भुगतान सिर्फ हमें खुद को देना है। इसलिए कहा जाता है कि हम अकेले आए हैं, अकेले जाना है। हम मिट्टी हैं, हमने मिट्टी में ही मिलना है। तो उससे पहले हमारे सबके अंदर उस परमेश्वर का खौफ ज़रूर होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। ये दुनिया हमें नहीं जानती हम कैसे हैं, हमें कोई नहीं जानता हम कैसे हैं, सिर्फ हम अपने आप को जानते हैं कि हम कैसे हैं। वो सब चीज़ें अपने अंदर से निकाल के हमें सचमुच में परमेश्वर से प्रार्थना करके हर पाप की माफ़ी मांगनी चाहिए। किसी और दिन मैं आपको बताऊंगी कि पाप है क्या। तो सचमुच में आके प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। वो माफ़ी देने वाला परमेश्वर है, माफ़ी देने वाला परमेश्वर है।